हेलो स्टूडेंट्स, पीबीटी में आपका स्वागत है। तो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मंच पर हमारा क्लास चल रहा है उत्सर्जन एक्सक्रीशन। तो पिछले क्लासेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा उत्सर्जन क्या है और यह क्यों आवश्यक है, और हमने पढ़ा कि उत्सर्जी पदार्थ जो है डिफरेंट एनिमल्स के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या क्या डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कॉमन प्रोडक्ट है वह है नाइट्रोजनस वेस्ट, चाहे वो यूरिया के फॉर्म में हो, अमोनिया के फॉर्म में हो या यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट कंपलसरी होते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये डिफरेंट एनिमल्स में अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड में से किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं वो चाहे प्रिमिटिव एनिमल्स हों या एडवांस एनिमल्स हों, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें कि हमने दिखाया है कि प्रिमिटिव टू एडवांस एनिमल्स, आपने डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 9 में कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो प्रिमिटिव एनिमल्स टू एडवांस एनिमल्स, सारे सारे जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सेल नंबर्स, हम लोग जानते हैं और सेल चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेल नंबर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टू कैटेगरी हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वैसे सजीव या वैसे एनिमल्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं। तो सिंगल सेल के जो एनिमल्स हैं वो तो बेचारे एक ही सेल के बने होते हैं, उनके पास एक ही सेल होता है। तो जितनी भी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उस सिंगल सेल के सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हीं के द्वारा होता है, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स तो है नहीं। तो जितने भी वाइटल प्रोसेसेस होते हैं वो उस सेल के सेल सरफेस के द्वारा होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा, और एक चीज और कहना चाहूंगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वाइटल प्रोसेसेस तो सेल सरफेस के द्वारा होते ही हैं, और कौन सा प्रोसेस? बाय द सेल सरफेस तो होते ही हैं, फिर प्रोसेस कौन सा है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेल चैप्टर में अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन क्या है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या इवन प्रिमिटिव जो भी एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूजन का एक अहम रोल है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो इस प्रोसेस के द्वारा होता है, सेल सरफेस के द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस in which gaseous and liquid molecules move from higher concentration area to lower concentration area। गैसियस और लिक्विड अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गमन होता है, जो गति होती है, उसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनके वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्म क्या है। तो यहाँ मैंने इस एक चार्ट बनाया है जिसे रो और कॉलम में डिवाइड किया है। यहाँ 3 रो दिखाए हैं हमने, एक रो में एनिमल्स, दूसरे में रो में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिखाया है, और थर्ड रो में वेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। और यहाँ कॉलम में मैंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को कैटेगराइज किया है,
जिसमें अमीबा है, हाइड्रा है, फ्लैटवर्म है, अर्थवर्म है, इंसेक्ट्स है और कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। अब सबसे पहले यूनिसेलुलर में अमीबा को हम लोग लेते हैं। तो अमीबा जो है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो सेलुलर सरफेस के द्वारा वो एक्सक्रीट करता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल एनिमल। और इस उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। यहाँ अमीबा एक्वेटिक एनिमल है, तो इसमें इसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। दूसरा है, ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, पर प्रिमिटिव है, लोअर मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। हाइड्रा, आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का। तो हाइड्रा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बॉडी सरफेस। यह भी बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीट करता है और इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये भी एक्वेटिक है, इसलिए इसका भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया के फॉर्म में है। फिर हमने लिया है फ्लैटवर्म, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम में आता है। इस प्लेटफॉर्म में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स, या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। उस फ्लेम सेल्स के द्वारा ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो और इनका जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी मोस्टली अमोनिया ही है। फिर हमने दिखाने की कोशिश की है अर्थवर्म को। अर्थवर्म जो एनिलिडा फाइलम का है, और इसमें भी एक स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं, और इसका भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया एंड यूरिया है। फिर इंसेक्ट में आते हैं। इंसेक्ट में हमने स्पेशली कॉकरोच को दिखाया है। तो कॉकरोच में एक जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसे मालपीजियन ट्यूबर्स कहते हैं। और इस कॉकरोच का और इंसेक्ट वर्ग के जो भी आर्थ्रोपोडा के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। फिर हम लोग आते हैं कॉर्डेट्स, जो कि एडवांस एनिमल है। हम लोगों ने डाइवर्सिटी में पढ़ा, डेवलपमेंट के क्रम में देखा कि कॉर्डेट्स जो है सबसे एडवांस एनिमल है। तो कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है किडनी है। बट और इनका मोस्ट जो खासकर मैमेलिया वर्ग के जो भी हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है। बट कॉर्डेट्स में और भी आते हैं, फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, एवीज आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो इन सब में जैसे फिशेस जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया के रूप में होता है। फिर एम्फीबियंस जो है उनमें वो यूरिया के रूप में उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है। पर टैडपोल लार्वा जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। फिर हम लोग आते हैं रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। फिर हम लोग आते हैं एवीज में। एवीज का भी नाइट्रोजनस वेस्ट वो यूरिया और लिक्विड यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में डिस्चार्ज करते हैं। पर जितने भी मैमेलिया वर्ग के हैं वो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो यूरिया होता है, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन और वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।